नमस्कार दोस्तों, डीके इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, काफ़ी दिनों बाद में हमने सोचा कि आज जो है माइक्रोटेक 24x7 वाला जो इन्वर्टर की पीसीबी है, इसकी माइक्रो कंट्रोलर है ये वाली, इसकी जो है डिटेल्स आपको दे, ताकि आपकी जो है प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो है परेशानी ना आए, ताकि इसकी जो वोल्टेज है आप इसे देख के और आप पता लगा सकते हैं कि इस जगह पे कौन सा फॉल्ट होता है। तो सोचा कि आज हम इसकी माइक्रो कंट्रोलर की फुल पिन डिटेल के बारे में वीडियो बनाएं और आप तक जो है जानकारी पहुंचाएं। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जियो 24x7 माइक्रोटेक इन्वर्टर की जो पीसीबी है, इसकी माइक्रो कंट्रोलर है, ये 20 पिन की है दोस्तों। तो माइक्रोटेक इन्वर्टर में जो है, जो आप देखते हो 28 पिन की वो होती है माइक्रो कंट्रोलर, लेकिन 24x7 में जो है इसमें 20 पिन की माइक्रो कंट्रोलर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है कौन कौन सी पिन क्या क्या काम करती है, उन पिन के बारे में हम जो है आपको डिटेल से आज जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक भाई ने हमारे पास जो है कमेंट्स किया था, ये लुमिनस इकोवाट की पीसीबी है दोस्तों। तो उस भाई ने हमारे पास एक कमेंट किया था, 2 बार किया है, शायद 2 या 3 बार कर चुका है अब तक, कि सर हमारा जो है चार्जिंग इन्वर्टर जो है चार्जिंग करता ही रहता है 24 घंटे, कट ऑफ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों चार्जिंग ना करना मतलब चार्जिंग नहीं कर रहा है तब वो प्रॉब्लम होती है, तब तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चार्जिंग वो करता ही रहता है, ऐसे इन्वर्टर के अंदर कभी फॉल्ट नहीं होता। पहली बात तो ये है दोस्तों। तो उस भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है इन्वर्टर को, आपका जो इन्वर्टर है दोस्तों, उसको जो दूसरी बैटरी है उस पर लगा कर देखिए। ठीक है दोस्तों, उस बैटरी को आप हटा दीजिए, उस बैटरी पे आपका जो इन्वर्टर लगा रखा उसको हटा दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो उस बैटरी के अंदर होगी, क्योंकि वो करंट तोड़ रही है, प्रॉपर्ली चार्जिंग नहीं कर पा रही है, वो चार्जिंग लेती जा रही है और पानी भी सुखाएगी, हीटिंग भी करेगी और चार्जिंग करती रहेगी। आप हाथ लगा के देखना, वो अगर ज़्यादा हीट कर रही होगी और करंट तोड़ रही है, मल्टीमीटर लगा के रखना। जब आप चार्जिंग टेस्ट कर रहे हो, काफ़ी देर हो जाती है आपको, तो मल्टीमीटर को लगाए रखना है दोनों नोक पर, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, और देखते रहना है कि ये करंट कितना लेती है। 14.5 वोल्ट तक जाती है, आपका कट ऑफ 14.5 पर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 14.5 तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, पहले तो ये देखना है, क्योंकि वो चार्जिंग ही करती रहेगी तो 12, 13, 14 वोल्ट तक ही पहुँचेगी। आप इससे मतलब इससे ज़्यादा वो जाएगी, 15 वोल्ट तक, 16 वोल्ट तक जा रही है, तो मतलब आपकी जो है बैटरी वो ख़राब हो चुकी है। तो आप इस तरह से उसको जांच कीजिए, ताकि आपका जो इन्वर्टर वो सही है, बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पहले आप जिस भाई ने मेरे को कमेंट किया है उस भाई से आप कहना चाहता हूँ कि मतलब आप पहले बैटरी को चेक करें, उसके बाद में ये हमें दोबारा कमेंट कीजिए कि सर ये वापस प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो आप पहले उसको चेक कीजिए प्रॉपरली वो बैटरी ठीक है या नहीं है। ठीक है। और एक भाई ने लिवगार्ड की माइक्रो कंट्रोल की फुल पिन डिटेल के बारे में मतलब पूछा है। तो दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर जो है लिवगार्ड का अभी तक हमारे पास कोई इन्वर्टर नहीं आया, अगर आएगा तो हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। हमारे पास इकोवाट का, लुमिनस का और एलवी मॉडल होता है, इकोवाट होता है, माइक्रोटेक का डीजी जो 24x7 है, माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। ठीक है। और सुकेम का इन्वर्टर है। तो इनके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको फुल डिटेल्स आपको मिल सकती है। ठीक है। लिवगार्ड का अभी तक हमारे पास आया नहीं, आएगा तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम माइक्रोटेक इन्वर्टर की जो पीसीबी की माइक्रो कंट्रोलर है उस पे हम फोकस करते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। इसकी पिन डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे फंक्शन, यानी कि हमारा जो फंक्शन होता है माइक्रोटेक इन्वर्टर के अंदर, कि एक पिन नंबर 1 पर कौन से फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पिन नंबर 2 होता है इसका मॉडल, कि मतलब मोड, सॉरी दोस्तों मॉडल है मोड, कि ये मेंस मोड पे, ये बैकअप मोड पे आपको कितनी वोल्ट होनी चाहिए और कितनी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। सब चीज़ अलग अलग से देखने के साफ साफ से आपको बताया जाएगा, साफ तरीके से। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। पहली आपकी पिन नंबर 1 जो होती है वो सारे इन्वर्टर के अंदर, चाहे माइक्रोटेक, लुमिनस, कोई सा भी इन्वर्टर हो, उन सभी में जो है पिन नंबर 1 जो होती है वो रीसेट होती है। ठीक है दोस्तों। रीसेट पिन, RESET, रीसेट। ठीक है। रीसेट वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। अब रीसेट वोल्टेज, इस पर आपका लगा दो बैकअप मोड, BACKUP
KUP बैकअप और मेंस MAIN मेंस मोड पे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो है बैकअप मोड पे आपको मिलेगा यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 5 वोल्ट आपको मिलेगा देखने को, या 4.9 वोल्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है देखने को। ठीक है, और जब आप मेंस मोड पे लेते हो इसको तो आपकी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा 2.5 वोल्ट के करीब। ठीक है, इतनी वोल्ट आपको जो है ये मिलेगा मेंस मोड पे, ये मिलेगा बैकअप मोड पे। ठीक है दोस्तों, ये पिन नंबर 1 पे जो आपको वोल्टेज मिलती है ये पिन नंबर 1 पर होती है। ठीक है, पिन नंबर 2 जो आपका होता है वो होता है फैन के लिए, फैन सप्लाई SUFFLY। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 2 जो होता है वो होता है फैन सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेंस मोड और बैकअप मोड दोनों पे जो है हम इसको लिख देते हैं बोथ मोड। तो इस पे जो है मेंस मोड और बैकअप मोड जो है आपका पिन नंबर 0.5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। कितना? 0.5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए पिन नंबर 2 पर, फैन ड्राइव के लिए जो कि यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, अब पिन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, पिन नंबर 3 जो होता है वो प्लस यानी कि VCC सप्लाई, VCC सप्लाई SUFFLY सप्लाई। ठीक है दोस्तों, जो कि ये जो आती है सप्लाई यहाँ पर ये आती है LN 317। ठीक है, LN 317 से हमें जो ये सप्लाई मिलती है। ठीक है, ये जो है मेंस मोड और इसको बहुत लिख देते हैं, मेंस मोड और बैकअप मोड दोनों पे जो है 4.9 वोल्ट के करीब आपको मिलना चाहिए। कितना? 4.9 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, ये पिन नंबर 3 पर है। पिन नंबर 4 देखिए, पिन नंबर 4 जो होता है हमारा GROUND, यह हमारा हो गया ग्राउंड यानी नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई वोल्ट नहीं होती, यहाँ पर आप लगा दो 0 वोल्टेज मेंस पे और ये पे। ठीक है दोस्तों, 0 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 5 देख लीजिए, पिन नंबर 5 जो होती है वो होती है VCC सप्लाई। ये भी जो है दोस्तों VCC सप्लाई होती है, पर दोस्तों ये जो VCC सप्लाई है ये रेसिस्टेंस के थ्रू आपको जो है मिलती है ये सप्लाई। ठीक है दोस्तों, रेसिस्टेंस के थ्रू आपको जो VCC सप्लाई दी जाती है वो मेंस मोड पे और बैकअप मोड पे जो है आपको 4.9 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और बैकअप मोड पे तो आपको 4.9 वोल्ट और मेंस मोड पे शायद 0 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म है 0 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये पिन नंबर 5 पे है। पिन नंबर 6 देखिए दोस्तों, पिन नंबर 6 जो होती है वो होती है रेंज। ठीक है, ये रेंज जो आपकी सप्लाई होती है दोस्तों, आपका मतलब आपको मैं बता दूं, एक तरह से मान लीजिए कि आपकी जो वोल्टेजेस हैं, ठीक है, आपको मिल रहा है कि आपको यहाँ पर देना है 5 वोल्ट किसी भी 78, जैसे मान लीजिए आपको 7805 है, वहाँ पर आपको वो तो कंट्रोल करता ही है। ठीक है, आप प्रीसेट देखिए, एक प्रीसेट को आपको सेट करना है कि जैसे कि आपको वोल्टेज देना है, यहाँ से 5 वोल्ट निकालना है और आपका आ रहा है 7 वोल्ट या 10 वोल्ट आपको मिल रहा है प्रीसेट पे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज पे 10 मिल रहा है, आउटपुट आपको 5 वोल्ट निकालना है। तो उस कंडीशन में जो है आपको क्या करना है, रेंजेज, ये रेंजेज जो होता है, रेंजेज सिलेक्शन जो होता है दोस्तों, इससे हम जो है इसको कंट्रोल करते हैं। रेंजेस कलेक्शन जो होता है ना सिलेक्शन, ये रेंज सिलेक्शन जो है अपने आप इसको कंट्रोल करता है, सेलेक्ट करता है इतनी वोल्टेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो है रेंज सिलेक्शन में जो है आपको बैकअप मोड और मेंस मोड दोनों मोड जो होता है आपका। ठीक है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा याद नहीं था। यहाँ पर जो है 5 वोल्ट है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ध्यान से निकल गया था ये, अब दोबारा याद आया ना। रेंज जो वोल्टेज होता है वो बैकअप मोड पे जो है आपको 0 वोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और बैकअप मोड पे, सॉरी दोस्तों, बैकअप मोड पे आपको 4.9 वोल्ट देखने को मिलता है और मेंस मोड पे जो है आपको 0 वोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये फिक्स है, ये
थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वीसीसी सप्लाई जो आपको की होती है वो 5 वोल्ट मिलती है। वीसीसी सप्लाई समझते हो आप, जैसे कि आप डायरेक्टली माइक्रोटेक इन्वर्टर में आपने सुना होगा कि पिन नंबर 1 पे और पिन नंबर 5 सॉरी पिन नंबर 20 यानी 20 पे आपको वीसीसी सप्लाई मिलती है, डायरेक्टली आपको 5 वोल्ट मिलती है, ठीक है। 7805 से जो कि आपको डायरेक्टली मिलती है वो वीसीसी सप्लाई होती है, और ये आपकी जो है वीसीसी सप्लाई वही है जो आपको 5 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग से निकल गया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूज, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत ना है, लेकिन अब क्लियर हो गया है ना। फैन और रेंज जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, रेंज सिलेक्शन में आपका बैकअप मोड पे 4.9 वोल्ट होता है, और मेंस मोड पे जो होता है वो 0 वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब अगर रेंज सिलेक्शन में अगर आपकी जो पिन शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, अगर इसका जो रेंज सिलेक्शन का जो फंक्शन है अगर ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको शॉर्ट होने पर 180 से लेके, यहाँ पर लिख देता हूँ 180, शॉर्ट होने पर 180, 260, ठीक है, 260 वोल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्किट ओपन होगा, ओपन होने पे जो है आपको 100 वोल्ट से लेके 300 वोल्टेजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट होने पर 180 से लेकर 260 वोल्टेज आपको मिलेगा, और ओपन होने पर 100 से 300 वोल्ट आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कन्फर्म है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है आगे होता है पिन नंबर 7 पर आपका मॉसफेट ड्राइव। आपका जो होता है पिन नंबर 7 पर मिलते हैं आपको मॉसफेट ड्राइव, जो कि आपको मैंने एक डायग्राम, तुम्हें याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था मॉसफेट ड्राइव के लिए। मॉसफेट ड्राइव की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए 4 सेक्शन में जो आपकी वोल्टेज आती हैं वो चारों साइड की, जो मैंने आपको एक डायग्राम था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी आप जो है चैनल पर जाकर देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पिन नंबर 7 और 8 जो है मॉसफेट ड्राइव के लिए यहाँ से जो जा रहा है, और एक जो है आपका पिन नंबर 19-20 मॉसफेट ड्राइव के लिए है। पिन नंबर 7-8 पे 1.5 वोल्ट के करीब, और पिन नंबर 19-20 के 3.5 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलता है। ये कैसे मिलता है ये मैंने जो है सारा सर्किट डायग्राम के समझाते हुए पूरा क्लियर करके आपको मैंने बता दिया है। आप जब इस पूरे डायग्राम के साथ अगर देखना चाहते हो हमारे चैनल पर जाइए और उसको डायग्राम को देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ड्राइव आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो इस पूरे जो है डायग्राम के साथ आपको वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, ठीक है। आप जो है हमारे चैनल पर जाइए और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए पूरा, ठीक है। आपकी कोई वोल्टेज मतलब ड्रॉप हो रही है या प्रॉपरली आपकी ड्राइव नहीं मिल रही है तो इस वीडियो को देखिए, आपकी क्लियर हो जाएगी। दोबारा किसी वीडियो को देखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ड्राइव, मॉसफेट ड्राइव, DRIVE, ये मॉसफेट ड्राइव। फिर ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया मॉसफेट ड्राइव, ठीक है दोस्तों। पिन नंबर 7 और 8 पे जो है मॉसफेट ड्राइव आपको मिलेगा, पिन नंबर 7 और 8 पर, ठीक है। पिन नंबर 7 और 8 पे जो है VAC बैकअप मोड, और इस पे भी लगा दो बैकअप मोड, ठीक है। दोनों बैकअप मोड पे जो है आपको देखने को मिलेंगे 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपके 2 चैनल हो गए। ये मैंने पहले वीडियो डाल दिया है इसका, आप जाइए हमारे चैनल पर और इसको जो ठीक से समझिएगा मॉसफेट ड्राइव कैसे मिलती है और कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पिन नंबर 9 पर चलते हैं, 9, ठीक है दोस्तों। पिन नंबर 9 पे जो है चार्जिंग हाई और लो होता है, ठीक। क्या होता है दोस्तों, पिन नंबर 9 पे होता है हाई चार्जिंग जो है हाई और हाई लो, ठीक है। चार्जिंग हाई लो होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो दोनों मोड पे होता है, इसको दोनों मोड की जगह हम लिख देते हैं वोल्ट, ठीक है दोस्तों।
अब इसकी जो है आपको मिलेंगे 5 वोल्ट बैकअप मोड में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और मेंस मोड पे जो है आपको 0 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। चार्जिंग हाई और लो, पिन नंबर 9 पे चार्जिंग हाई और लो बोथ मोड पे, यानी कि बैकअप मोड पे 5 वोल्ट और मेंस मोड पे आपको 0 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका जो है चार्जिंग जो हाई शॉर्ट हो जाता है, अगर आपका ये सर्किट जो है शॉर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो शॉर्ट होने पर जो है आपकी चार्जिंग लो हो जाएगी, शॉर्ट होने पर लो, ठीक है। और ओपन होने पर हाई चार्जिंग आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। हाई चार्जिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पिन नंबर 9 पर अगर ओपन है आपका, ठीक है, तो हाई चार्जिंग सर्किट, और अगर आपका शॉर्ट है, अगर ये सर्किट शॉर्ट है तो आपका जो है लो चार्जिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। इस पर हाई और लो दोनों कैसे काम करता है, अगर शॉर्ट है तो लो, अगर आपका शॉर्ट है तो लो, और अगर ओपन है तो आपका हाई चार्जिंग आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है पिन नंबर 9 पर। और पिन नंबर 10 पे चलते हैं, ये होती है आपकी बैटरी लेवल सेंस, पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 पे जो है आपका VATTERY बैटरी, बैटरी लेवल सेंस, ठीक है। बैटरी लेवल सेंस पिन नंबर 10 पर है। बैटरी लेवल सेंस पिन नंबर 10 पर अब जो है इसको देखिए, बैटरी लेवल सेंस जो है बैकअप मोड और मेंस मोड दोनों पे जो है आपको 4 पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बता तो दिया, 4 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 4 पॉइंट जो है यहाँ पर वो चार्जिंग वोल्टेज के हिसाब से होता है, आपकी बैटरी में जितना चार्ज होगा उतना ही आपको वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है तो आपकी करीबन नहीं तो 13 वोल्ट के करीब ऊपर चार्ज होगा, तब आपका 4 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, ऊपर भी हो सकता है चार्ज, ठीक है। अगर आप 12.5 वोल्ट मिलेगा तो आपको जो है यहाँ पर 3.4 या 5 वोल्ट के करीब देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका 12 वोल्ट है तो आपका 3.2 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चार्जिंग के हिसाब से आपको वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चार्जिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं पिन नंबर 11 पर। पिन नंबर 11 पे जो है क्या है, ओवरलोड, OVER, ठीक है, ओवरलोड LED, इस पर है ओवरलोड LED। क्या है दोस्तों, पिन नंबर 11 पे ओवरलोड LED, ठीक है। ओवरलोड LED अगर बैकअप मोड पे ये आपको मिलेगा, बैकअप मोड पे तो बैकअप मोड पर आपको अगर LED देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी 4.5 वोल्ट के करीब। कितनी मिलेगी, 4.5 वोल्ट के करीब बैकअप मोड पे ओवरलोड LED, ठीक है। और चलते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, समझाना थोड़ा सा है, और थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपको समझाऊंगा तो कुछ आपके दिमाग में बैठेगा, कुछ आप आइडिया लगा सकते हो। और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये अगर फालतू चीज़ होती तो पहले मैं आपको बताता ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर ये कोई फालतू चीज़ होती तो मैं आपको बताता नहीं दोस्तों। ये एकदम से मतलब ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये एक्यूरेट याद हो गया, मतलब जो है आपको मतलब ऐसा याद हो गया कंफर्म तरीक़ा से, तो दोस्तों आप जो है किसी भी फॉल्ट को जो है आसानी से, वोल्टेज अगर ओवरलोड है इस पर देखिए आपने, ठीक है, फिर नंबर इस पे देखा, इस पे इतनी वोल्ट है, ठीक है, इतनी वोल्ट नहीं मिल रही है, सर्किट को देखो, उसको फटाक से आपका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। पिन नंबर आपको मोस्फेट का ड्राइव को पता नहीं है, पिन नंबर 7-8 पे कौन सी ड्राइव निकल रही है, कितनी ड्राइव निकलनी है, तो आप कैसे सही करोगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि आपको प्रॉपरली समझना है तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
तो पिन नंबर 11 पे ये हो गया आपका। और पिन नंबर 12 पे जो है आपका लो बैटरी VATTERY लो बैटरी, ठीक है, LED लो बैटरी LED पिन नंबर 12 पे मिलेगी। बैकअप मोड, ठीक है, ये भी आपका जो है बैकअप मोड होता है दोस्तों। बैकअप मोड जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बैकअप मोड पे 4.5 वोल्ट, ठीक है, बैकअप मोड पे आपको 4.5 वोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। पिन नंबर 13 पे चलते हैं। पिन नंबर 13 पे जो है चार्जिंग, ठीक है दोस्तों, आपको चार्जिंग यहाँ पर देखने को पिन नंबर 13 पे चार्जिंग सेंस होता है, चार्जिंग करंट सेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, चार्जिंग करंट करंट सेंस, चार्जिंग करंट सेंस आपका जो है पिन नंबर 13 पे होता है, ठीक है। ये भी जो है मेंस मोड पे, मेंस मोड पे, ठीक है, मेंस मोड में आपको यहाँ पर चार्जिंग करंट सेंस मिलेगा तो देखने को 4.9 वोल्ट। अब ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? चार्जिंग करंट सेंस मेंस मोड पे आपको मिल रहा है 0.9 वोल्ट, 9 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ से मिल रहा है दोस्तों? ये मिलेगा आपको LM 358 से आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? 358 से। चार्जिंग प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको ये 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, चार्जिंग प्रॉब्लम होती है तो आप 358 LM 358 जो है जिम्मेदार होती है। ओवरलोड के लिए भी 358 जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसके अंदर कई फंक्शन होते हैं LM 358 के अंदर। पिन नंबर 14 पर चलते हैं। पिन नंबर 14 जो होता है वो है दोस्तों ओवरलोड, OVERLOAD, ओवरलोड ओवरलोड सेंस होता है आपका, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हम इसको पास में लिख रहे हैं, तो आप इसके साथ में मत समझिएगा, मैं थोड़ा ऑब्लिक कर देता हूँ इसे। ओवरलोड सेंस ओवरलोड सेंस तो दोस्तों ये आपको मिलेगा बैकअप मोड पे। किस पे मिलेगा? BACKUP, बैकअप मोड, ठीक है। अब बैकअप मोड पे दोस्तों क्या हो गया अगर 4.5 वोल्ट आपको, तो दोस्तों ओवरलोड गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। पिन नंबर 14 ओवरलोड LED ओवरलोड सेंस, ठीक है। ओवरलोड सेंस करता है और बैकअप मोड पे आपको देखना है 4.9 वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, ओवरलोड, ठीक है। ये आपको ओवरलोड कहाँ से देखने को मिलेगा और कौन सी जगह से आता है, मैं आपको बताऊं दोस्तों। अभी आपको मैंने एक बात बताया था, LM 358 आपको अभी बताया था जस्ट अभी है कि LM 358 जो है चार्जिंग सेंस का 358 से जो आपको वोल्टेज देखने को मिलता है, और ये भी 358 से आता है, ठीक है। तो 358 जो है IC जो होती है वो कई चीज़ फंक्शन से जुड़ी हुई होती है, उससे काफ़ी सारे फॉल्टेज होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। पिन नंबर 15 पर चलते हैं दोस्तों। पिन नंबर 15 जो है वो चार्जिंग LED है। पिन नंबर 15 CH चार्जिंग LED, ठीक है, चार्जिंग LED है दोस्तों ये। तो चार्जिंग LED मेन सेंस आपके मेन पे ये चार्जिंग LED जो है मेंस मोड पे आपको मिलेगा 4.5 वोल्ट देखने को आपको मिलता है, ठीक है। पिन नंबर 16 देखिए। पिन नंबर 16 जो है वो UPS LED है। क्या है? UPS LED, ठीक है। और UPS LED के साथ में जो है आपकी रिले जो होती है, रिले की जो ड्राइव है दोस्तों रिले की ड्राइव भी इसी के साथ में निकलती है, ठीक है। ये आपको बैकअप मोड पे देखने को मिलता है, ठीक है।
देखो दोस्तों, बैकअप यूपीएस एलईडी जो होती है आपकी यूपीएस, मान लीजिए यूपीएस मोड पे कभी भी आपका इन्वर्टर आता है, ठीक है। यूपीएस मोड में आपका जब भी इन्वर्टर आता है तो मतलब आपका बैकअप मोड पे आ चुका है। और जब आपका बैकअप मोड पे आएगा इन्वर्टर जो है बैकअप मोड पे आएगा तो रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका रिले ऑपरेट होगा तो वो आपका 4.5 वोल्ट या 9 वोल्ट के करीब यहाँ से वोल्ट को आउट करेगा और वो जाता है कहाँ पे है, रिले पे। जब आपको आउटपुट रिले ऑन होता है, ऑन होने के बाद में जो है आपको आउटपुट मिल जाता है। तो रिले यूपीएस के साथ में इसलिए जोड़ा गया है, क्या बैकअप मोड पे जब भी आप ऑन करोगे इन्वर्टर को ऑन करते के साथ में आपका स्विच ऑन करते हो बैकअप मोड पे, यानी कि यूपीएस की एलईडी जल जाती है। यूपीएस का मतलब आपका बैकअप मोड आ गया, ठीक है। और बैकअप मोड पे जब आता है आपकी रिले ऑन हो जाती है। ऑपरेट होने के बाद में मतलब आपके जो वोल्ट यहाँ से निकलते हैं वो सीधा रिले पे जाता है, ठीक है। और रिले पे जाता है तो फिर उसके बाद में आपका जो रिले बैकअप मोड पे जो काम करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो रिले का और यूपीएस की जो एलईडी है, रिले की ड्राइव दोनों के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पिन नंबर 17 जो है ओवरलोड, आपका यहाँ पर जो है ओवरलोड, पिन नंबर 17 जो है ओवरलोड है, OVER ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड सेंस, ठीक है। ओवरलोड जो है सेंस आपका पिन नंबर 17 पर है, ठीक है दोस्तों। पिन नंबर 17 पर ओवरलोड। बैकअप मोड पे आपको बता देता हूँ, बैकअप मोड होता है उस पर आपको 4.5 वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकअप मोड पे, ठीक है दोस्तों। पिन नंबर 18 पर जो है मेन सेंस करता है। मेन सेंस जब भी एलईडी आपका करता है, ठीक है, मेन सेंस करता है। मेन सेंस मेन सेंस करेगा तो कौन सा मोड पे करेगा, मेन मोड पे करेगा। अब आपका इन्वर्टर मेन सेंस की जो एलईडी है मेन सेंस ही कर रहा है तो कौन सी करेगा, मेन सेंस पे, मेन पे करेगा। और मेन पे जब करेगा तो आपकी जो वोल्टेज है आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को 2.5 वोल्ट के करीब, ठीक है। 2.5 वोल्ट के आपको करीब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है पिन नंबर 19 जो है मॉसफेट ड्राइव है, मॉसफेट और पिन नंबर 20 भी मॉसफेट ड्राइव है, DRIV मॉसफेट ड्राइव, ठीक है। ये आपको मिलेगा बैकअप मोड पे दोस्तों। कौन से मोड में मिलेगा, BACK बैकअप, ठीक है। और ये भी बैकअप मोड पे BACK बैकअप मोड पे, ठीक है। अब वोल्टेज जो है आपको देखने को मिलेंगे 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, ठीक है, 3.5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। 3.5 वोल्ट आपको जो है देखने को मिलते हैं दोस्तों इस पर, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ तक आपका जो है क्लियर हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझाने में कोई कमी नहीं होगी, जितना हो सकता है उतना मैंने आपको समझाया है। आपकी बाकी जो है आपका समझने का आपका तरीका है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेशक आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।